गाइस, आज मैं जा रही हूँ वर सावित्री का पूजा करने और मैं सच के बहुत देर से तैयार हुई हूँ अपने पति देव के लिए और मेरा सारा कुछ तैयार हो गया है। अब मैं चलती हूँ मंदिर वर सावित्री पूजा के लिए। वर के पेड़ के नीचे जाके पूजा करना होता है। तो आइए गाइस, आपको भी ले चलते हैं पेड़ के नीचे और कैसे कैसे पूजा करेंगे आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं गाइस। अब हम लोग पेड़ के पास पहुंच चुके हैं और अब पूजा स्टार्ट करेंगे। तो पहले 5 पत्ता तोड़ना होता है और जो लेडीज़ पहले पूजा कर लेती है वो आपको पहले सिंदूर लगा देती है, इसलिए लगवा लेना चाहिए और आशीर्वाद ले लेना चाहिए। इससे अच्छा रहता है आशीर्वाद ले लेने से। और जब हम लोग 5 पत्ता तोड़ लेते हैं तो उस 5 पत्ते को धो लेते हैं पानी से, क्योंकि पेड़ में तो डस्ट वगैरह आते रहता है, इस वजह से पत्ता गंदा हो जाता है। उसके बाद पहले पेड़ को जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ थोड़ा सा धोते हैं, उसके बाद वहाँ सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद पेड़ के पास 5 पत्ता को 1 बाय 1 अरेंज करके रखते हैं। उसके बाद फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाते हैं और एक पत्ता स्पेशल रहता है जो पति देव के लिए रहता है। उसमें पान सुपारी जनेऊ केला आपके पास जितना भी जो भी उपलब्ध है वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पूजा फाइनली कंप्लीट हो जाता है। जब आप प्रसाद चढ़ा देते हैं तो धूप बत्ती दिखा के भगवान को वहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद फिर आप अपने साथ मौली धागा ले जाते हैं जो पेड़ के साथ बांधा जाता है और जिसको हम लोग 7 फेरा या 51 फेरा या 108 फेरा लगाते हैं। तो उसी तरह और एक पत्ता होता है जो होकते हैं पेड़ को, उसके बाद उससे आप अपने घर आके अपने हस्बैंड को भी होक सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ पंखा भी खरीदती हैं। अगर पंखा मिले या ना मिले तो भगवान का पेड़ का पत्ता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में। और पेड़ में धागा लगा के उसके बाद 7 फेरा 5 फेरा 51 फेरा, मैंने तो 51 फेरा लगाया और अच्छा लगा। जो जितना फेरा लगाता उतना अपने हस्बैंड को अपने अंदर बांध सकता है। पहले मैंने मौली धागा से 7 फेरा लगाया। उसके बाद चना को मैंने काउंट किया, 51 चना अपने हाथ में ले लिया और एक एक चना जहाँ मैंने पूजा किया था वहाँ पे एक एक चना डालती गई और एक एक चक्कर मारती गई। इस तरह से मेरा 51 फेरा पूरा हो गया। और जो 108 फेरा लगाती हैं वो 108 चना अपने साथ ले लेती हैं या फिर आप मौली धागा से भी लगा सकते हैं। लोगों का फेरा पूरा हो चुका था और मेरा फेरा बाकी था, इसलिए मैं अंतिम तक फेरा लगा रही थी। और फेरा लगाने के बाद जितनी भी महिला वहाँ पे मौजूद रहती हैं उन्हें आप सिंदूर लगा के आशीर्वाद ले सकते हैं और पेड़ में गला भी मिलना होता है।
4 बार, 5 बार, 2 बार, 7 बार अपनी मर्जी अनुसार। तो बहुत अच्छा लगा, पहले बार पूजा करने में मज़ा ही आ गया। और ये जल जो है उनके सर पे डालना है। ये मम्मी जी ने बताया कि अगर सर पे जल ढालते हैं ना तो पतिदेव सालों भर ठंडा रहता है, और इससे भोंकने पे तो और भी ज़्यादा ठंडा रहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उन पे ये जल चलते हैं। रात भर पूजा आपको आशीर्वाद दीजिए, सोते रहिएगा क्या? पानी क्या मार रहा है? पानी नहीं मारे, जल से ठंडा होता है आदमी। अभी तो थोड़ा ही सा डाला है, और भी है भर भर के। चल पैर नीचे कीजिए। नहाइए नहीं, नहाना नहीं है वो तो मेरी मर्जी के हिसाब से ना करेगा। ऐसे क्यों कर रहे हैं? हो गया? सालों भर ठंडे रहे। ठंडा लग रहा है? हाँ। और थोड़ा सा। अरे हाथ नीचे कीजिए ना। मजा आ रहा है आपको? हाँ तो? पानी गिरा के मजा आ रहा है? हाँ। ठंडे हुए? अब कितना ठंडा होंगे? उतरिए। हो गया? हाँ हो गया। और कुछ है? हाँ आप नहीं है? सब आप नहीं का है। बना हुआ फोन है। 5 रुपया भी दिए क्या? हाँ तो? ये 5 रुपया किसका है वो? आप वहीं का है। 5 रुपया भी कमा लिए क्या? खा ले हम। और आप नहीं खाइएगा? ये आप नहीं खा सकते हैं? नहीं आप नहीं खा सकते, हम खा।
रजब राठौर